आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 3 एपिसोड 8 गुह और भरद्वाज मुनि से भेंट। जब श्री राम को वन से ले आने के लिए भरत निकल पड़े, तब उनके साथ मंत्री, पुरोहित, एक बड़ी सेना और हजारों अयोध्यावासी भी चले। कौसल्या जी, सुमित्रा माता और कैकेयी भी आईं। कैकेयी भी? क्या उसका मन बदला था? ये तो जानना कठिन है, क्योंकि इस यात्रा में कैकेयी की कोई भूमिका ही नहीं थी। सचमुच उसके हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा था। शाम को वे सब श्रृंगवेरपुर के पास गंगा के किनारे पहुंचे। आपको याद होगा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने यहां एक रात बिताई थी। निषाद राज गुह ने उनका प्रेम से स्वागत किया था, मगर अब भरत का स्वागत हृदय से नहीं हुआ। गुह ने अपने लोगों को युद्ध के लिए तैयार होने को कहा। पानी में 500 नौकाएं थीं, हर नाव में 100 सैनिक सशस्त्र तैयार। गुह उनको बोले, भरत एक विशाल सेना ले यहां आ पहुंचा है। मैं उसके साथ बात करता हूं। अगर वो मेरे प्रिय मित्र राम को मारने निकला है, तो मैं उसे नदी पार नहीं करने दूंगा। देखिए, गुह श्री राम के लिए कितने समर्पित थे। श्री राम ने कुछ भी मांगा नहीं था, फिर भी उनके लिए प्राण देने को भी तैयार थे। हम आगे भी देखेंगे ऐसे संबंध बनाने का श्री राम का गुण कितना काम आता है। गुह भरत के पास गए। उन्होंने उनका आदर से स्वागत तो किया, किंतु सीधा ही पूछ लिया, इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों आए हो? श्री राम के बारे में तुम्हारा क्या हेतु है? मुझे शंका है। सुनकर भरत को दुख हुआ। उन्होंने गुह को समझाया कि वे तो श्री राम को वापस लाने के लिए जा रहे थे। श्री राम केवल मेरे बड़े भ्राता ही नहीं, मेरे लिए पिता समान हैं। न माम शंकितुम अर्हसि सत्यम ब्रवीमि ते। मुझ पर संदेह न करें, मैं आपसे सच कहता हूं। अंत में गुह मान गए। भरत की महत्ता भी उन्होंने मानी। अयत्नादागतम राज्यम यस्त्वम त्यक्तुमिहेच्छसि। बिना प्रयत्न के मिला हुआ ये राज्य आप त्याग देना चाहते हैं। आप श्री राम को वापस लाना चाहते हैं। इससे समस्त लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति होगी। फिर भरत ने गुह से पूछा, उस रात वे तीनों कहां सोए? उन्होंने क्या खाया? कृपया मुझे सब कुछ बताइए। फिर गुह भरत को उस इंगुदी वृक्ष के पास ले गए जहां श्री राम ने विश्राम किया था। उन्होंने बताया कैसे श्री राम और सीता जी कुश के बिछौने पर सोए थे और कैसे लक्ष्मण ने व्याकुल हो अपने मन की बात कही थी। उस रात का आहार तो केवल पानी था। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी किस वास्तव्य का सामना कर रहे थे, ये देखकर भरत व्याकुल हुए। उन्होंने शपथ ली कि अब वे भी उन्हीं व्रत नियमों का पालन करेंगे जो वे तीनों कर रहे थे। दूसरे दिन गुह के सेवकों ने नदी पार करने में उनकी सहायता की। राजघराने के सदस्यों को गुह ने स्वयं पार करवाया। कुछ नौकाओं पर रथ और घोड़े चढ़ाए गए, तो कुछ अन्य नौकाओं में सैनिक और नागरिक गए। हाथियों को महावतों ने प्रवाह में से पार करवाया और कुछ साहसी लोग स्वयं ही तैरकर पार चले गए। कुछ देर बाद वे गंगा यमुना के संगम पर भरद्वाज मुनि के आश्रम के पास पहुंचे। भरत ने सबको आश्रम से कुछ दूर ही ठहरने को कहा। वशिष्ठ जी और कुछ अन्य विशिष्ट लोगों के साथ वे मुनि से मिलने गए। एक बार फिर वे संशय के घेरे में आए।
कुशल मंगल के बाद भरद्वाज मुनि ने सीधा प्रश्न किया, तुम तो राज कर रहे हो ना, फिर यहां क्यों आए हो? किम इहागमने कार्यम तव राज्यम प्रशासतः। तुम राम लक्ष्मण का कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते हो? अपने मार्ग के कांटे हटा देना चाहते हो क्या? बताओ मुझे। भरत की आंखें भर आईं। वे जैसे तैसे बोले, भगवान, आप भी मुझे ऐसा समझते हैं? तब तो मैं मारा गया। मुझसे ऐसी कठोर बातें न कहें। भरत को फिर एक बार अपनी सफाई देनी पड़ी कि उन्होंने कैकेयी से मिलकर कोई कपट नहीं रचा था। मैं तो बस श्री राम को वापस ले जाने के लिए आया हूं। कृपया मेरी सहायता करें। मुझे श्री राम कहां मिलेंगे? वशिष्ठ जी ने भी आश्वासन दिया कि भरत सच बोल रहे हैं। भरद्वाज मुनि को विश्वास हो गया। वे बोले, राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट में हैं। वहां जाने का रास्ता मैं तुम्हें बताता हूं, पर उससे पहले आप सब आज रात यहीं विश्राम करें। उस रात भरद्वाज मुनि ने भरत के लिए एक भव्य सत्कार का आयोजन किया। इसका रोचक वर्णन 91वें सर्ग में है। नदी में स्नान का प्रबंध था। सुगंधित चूर्ण, पाउडर, चंदन का उपटन, आईने, कपड़े, जोड़े, कंघियां सब उपलब्ध था। गायक, वादक और नर्तक मनोरंजन कर रहे थे। मधुर लयबद्ध संगीत सबके कानों में ही नहीं, बल्कि समस्त पृथ्वी और आकाश में मानो गूंजने लगा। पवन के हल्के हल्के झोंकों से बिल्व वृक्ष झूमने लगे, जैसे मृदंग बजा रहे हों। पीपल के पेड़ मानो नृत्य कर रहे थे। फूलों की वर्षा हो रही थी। एक विशिष्ट कक्ष में भरत और अन्य वरिष्ठ अतिथियों के लिए प्रबंध किया गया था। अतिथियों ने दिव्यांगनाओं का विलक्षण नृत्य देखा और स्वादिष्ट खीर खाई। भरत ने आतिथ्य को आदरपूर्वक स्वीकारा, किंतु वे एक पल भी भूले नहीं कि वे यहां किस हेतु से आए हैं। वे सदैव श्री राम के बारे में ही सोचते रहे। इसलिए उनके लिए रखे गए सिंहासन पर भी वे बैठे नहीं। उन्होंने सिंहासन को प्रणाम किया जैसे श्री राम ही वहां बैठे हों। फिर वे मंत्रियों के बीच जा बैठे। बाहर महिलाएं खाना परोस रही थीं। उन्होंने बुलाया, सुराम सुरापाह पिबत पायसंच बुभुक्षिताः मासानि च सुमेध्यानि भक्ष्यन्ताम यो यदिच्छति। जो मधुपान करते हैं उनके लिए मदिरा है। जिन्हें भूख लगी हो उनके लिए खीर और मांस है। जिसको जो चाहे ले ले। मांस था हिरन, मोर और मुर्गी का। मार्ग मायूर कौकुटैहि। अनेक सैनिकों ने, खास करके पैदल सैनिक, घुड़सवार और हाथी सवारों ने बहुत मदिरा पी ली। फूलों के हार पहनकर नाचते, हंसते और गाते हुए वे इधर उधर दौड़ रहे थे। वे बोले, नैवायोध्याम गमिष्यामो न गमिष्याम दंडकान। अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, दंडकारण्य भी नहीं जाएंगे। ये जगह तो स्वर्ग है। भरद्वाज मुनि ने ये सब कैसे होने दिया? मुझे आश्चर्य होता है कि वाल्मीकि जी ने ऐसी बातें कही है। भरद्वाज मुनि स्वयं तो ज्ञान की खोज में ऋषियों का व्रत नियमबद्ध जीवन ही बिताते थे, किंतु वे ये भी जानते थे कि समाज के विभिन्न वर्गों की जीवन प्रणाली अलग अलग होती है और वे अपने अतिथियों पर कोई एक आदर्श थोपना नहीं चाहते थे। और वाल्मीकि जी तो जो हुआ, जैसे हुआ, उसे ही बताते हैं।
इस सत्कार के अंत का वर्णन भी इस प्रकार करते हैं। स्रगुत्तमाः पृथक विकीर्णाः प्रमर्दिताः। सुंदर फूल मालाएं कुचली हुई इधर उधर बिखरी थीं और मदिरोत्कटा नराः, सैनिक मदिरा के नशे में उन्मत्त हो गए थे। कुछ बातें कभी बदलती नहीं। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।